है ना एकदम क्रिस्पी दोस्तों। और यही नहीं, अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम मुलायम। जब दाल के आप कुछ भी नाश्ता बनाते हो ना, तो अंदर से उसे सॉफ्ट करने की एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको आज इस रेसिपी में बताऊंगा। और तो ये मैंने हरी मूंग की दाल से बनाई है और इसके साथ कोई ऐसी चटनी नहीं है। इस वीडियो को बनाने में तो मजा ही आ गया दोस्तों, मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये स्पेशल मूंग दाल के वड़े बनाने के लिए आपको यहाँ पर हरी मूंग की दाल लेनी है, यानी कि छिलके वाली दाल है ये। अब यहाँ पर सबसे पहले ही मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताता हूँ। दाल आपने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नहीं, दाल को आपको दोस्तों कम से कम 8 घंटे भिगाना है। मतलब दाल इतनी फूल जानी चाहिए कि जैसे वो छिलके को फट के ही बाहर आ गई हो। ये आप खुद ही देखो। आप बोलोगे भरत भाई इतना ज्यादा क्यों? बात यह है दोस्तों, जब भी आप दाल को यूज करते हो, मतलब उससे कोई स्नैक्स बनाते हो जैसे कि वड़े, शामी कबाब, इडली, तो ये बहुत मैटर करता है कि दाल ने आपका कितना पानी पिया है। और वो पानी ही एंड रिजल्ट को डिफाइन करता है। अगर ज्यादा पानी पिया होगा तो सॉफ्टनेस आएगी एक, अगर कम पानी पिया होगा तो एक हार्डनेस या एक क्रिस्पीनेस रिजल्ट में आएगी। तभी डोसे का बैटर अलग होता है, इडली का अलग होता है, और ऐसे ही यहाँ पर वड़े में भी ध्यान दिया गया है। अगर आप अलग से ऊपर से पानी डालोगे तो वो हमेशा सूखा सूखा बनेगा और वो पानी दाल से कभी जुड़ नहीं पाएगा। तो आप ये करना कि 8 घंटे मिनिमम भिगाना दाल को, या ओवरनाइट भिगाना, और फिर दाल को पूरा छानना। अलग से पानी नहीं होना चाहिए दाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अब क्या किया है कि 1 कटोरी दाल मैंने अलग निकाल कर रख दी है और बाकी दाल को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाला है, और साथ साथ हरी मिर्च डाल देना, लहसुन डाल देना, अदरक डाल देना। अब क्योंकि इस दाल में पानी बहुत है, ये बहुत जल्दी पिस जाएगी, मतलब कुछ ही सेकंड से पिस जाएगी। अब इसको बहुत ज्यादा मत पीस देना क्योंकि ये पेस्ट बन जाएगी, यानी इसकी भयंकर दाल वाली चटनी बन जाएगी। तो आराम से पल्स मोड पे पीसना और फिर निकाल देना। अब देखो इसका टेक्सचर कैसा सा है। अब रही बात वो जो 1 कटोरी दाल थी, उसका सिंपली ये करना है कि आप फिर से मिक्सर ग्राइंडर में डालना और इसको सिर्फ 3 बार पल्स करना, बस। ये वाली दाल एकदम खड़ी खड़ी रहेगी और ये बढ़िया टेक्सचर देगी। चलो, ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई दाल की। आप साउथ इंडिया की रेसिपी बना रहे हो तो उसमें एक स्पेशल मसाला डालना होगा, जिसमें कि खड़ा धनिया हो, सौंफ हो, जीरा हो और काली मिर्च। आप जितनी डालना चाहो उतनी डालना, जितने आपको पसंद है। देखो, मैंने तो 1 चम्मच डाली है और इसको दरदरा कूट कर सीधा ही दाल के ऊपर डाल दिया। और स्नैक्स की रेसिपी है तो थोड़ी चटपटी बनाना, 2 और एकदम फाइनली चॉप करके आप हरी मिर्चें डाल देना। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता एकदम फाइनली स्लाइस्ड हो तो बढ़िया रहेगा, और धनिया भी एकदम फाइनली चॉप्ड हो तो अच्छा लगता ही है। लेकिन एक चीज है जो मैंने यहाँ पर एकदम फाइनली हाथ से चॉप करके डाली है, वो है प्याज। कई बार क्या होता है कि जो प्याज होता है लोग उसको मिक्सी में ही पीस देते हैं, लेकिन अगर आप दोस्तों ऐसे चॉप करके डालो तो ये छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं मॉइस्चर के, पानी के, और ये आपके वड़े को अंदर से जूसी सॉफ्ट बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप एक बार बना कर देखना और खुद ही देखना कितना फर्क आता है। इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये आप डाल देना। और बाइंडिंग के लिए, क्योंकि दाल में पानी बहुत है, दाल को मैंने ज्यादा देर भिगाया था तो पानी होगा, तो बाइंडिंग के लिए यहाँ पर बेसन डाल देना। 3 टेबलस्पून बहुत होगा। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर ये बैटर थोड़ा गीला रहे तो बेहतर रहता है। अब दोस्तों, सबसे एंड में आपने यहाँ पर नमक डालना है। एंड में इसलिए डालना है क्योंकि पहले डाल देंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ देगा और सारी रेसिपी गड़बड़ हो जाएगी। आप बस नमक डालना और अब इसको 5 मिनट रेस्ट करना। ये सारे मसाले और सारे फ्लेवर्स दाल के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। और हाँ, मैं भूल ही गया था कि आप इसमें तिल भी डाल सकते हो। तिल दिखने में बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी सर्दियाँ आ रही है तो खाना भी चाहिए। तो ये डालकर आप मिलाकर इसको 5 मिनट के लिए रखना, जब तक मैं आपको एक बहुत ही नई तरीके की नारियल की चटनी दिखाता हूँ। देखो, एकदम सिंपल है दोस्तों। आप मिक्सर ग्राइंडर में नारियल को छोटा छोटा काट लेना। फ्रेश नारियल यूज करना, थोड़ी सी मिठास उसमें ज्यादा होती है, इसलिए बेटर रिजल्ट आता है। थोड़ा सा मैंने फुटाना यानी कि भुने चने डाले हैं 2 टेबलस्पून। 1 इंच तक अदरक को हल्का सा स्लाइस करके डाला। धनिया की डंठल के साथ साथ 4-5 लहसुन की कली, और ये मैंने सूखी लाल मिर्चे 8-10, इनके बीज निकाल के इनको भिगा के रखा है। बीज निकाल के डाले हैं सारे। अगर आपको ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है तो बीज के साथ भी आप डाल सकते हो। बाकी नमक के साथ साथ आधा चम्मच आप चीनी डालना, थोड़ा सा आप पानी डालना, और एकदम इसकी गाढ़ी यानी कि गट्टी चटनी बना देना। थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, तभी इसका फ्लेवरफुल इम्पैक्ट रहेगा। टेस्ट करके देखना, आप एकदम बढ़िया लाजवाब लगेगी।
अच्छा, अब सीधा वड़े का मैं आपको बताता हूँ इसको शेप कैसे देनी है जिससे कि ये करारे भी बने और अंदर से सॉफ्ट भी बने। देखो, मैंने यहाँ पर एक बॉल जो बनाई है वो लगभग 40 ग्राम्स की है और इन टोटल आप इस रेसिपी से यानी कि 1 कप दाल से लगभग 20-22 के आसपास वड़े बना लोगे। आप सबसे पहले ये करना कि बॉल बना कर रख लेना, ऐसे जो मैंने बना कर रखी है। ऐसे आपको फ्राई करने में बहुत ईजी होगी। अब आपको क्या करना है कि बॉल को बीचों बीच हाथ में रखना है और इसको थप्पड़ मारना है। अरे मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, इस पे टपली बजानी है और ऐसे मारने से क्या होगा कि ये आपके हाथ की शेप लेगी, जो आपका पाम है ना, जिससे कि साइड्स एकदम पतली हो जाएगी और सेंटर में थोड़ी सी थिकनेस रहेगी। ऐसे पतली साइड्स होने की वजह से ये ज्यादा करारे होंगे साइड से, और सेंटर में क्योंकि हमने दाल भी भिगाई है अंदर से जूसी होंगे। आप खुद ही देखना दोस्तों, प्याज जो हमने ऐसे काट के डाला है और जो दाल को ज्यादा भिगाया है उससे बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों इस रेसिपी में। वैसे तो मैंने दोस्तों वड़े बहुत बार बनाए हैं और ये जो पर्टिकुलर रेसिपी है कम से कम 5-6 बार बनाई है, और तब जाके ये छोटी छोटी बातें पता लगी हैं, और इन छोटी छोटी बातों से ही आपके खाने में फर्क पड़ता है। अब ये छोटी वीडियो रील्स या शॉर्ट में बताना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इनको फ्राई करना है। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, लगभग 150 डिग्री के आसपास, और आप 5-6 डालना, घबराना मत। जैसे ही तेल में डालोगे तो ये बिखरने नहीं वाले। जब आप डालोगे अपने आप ही ये अपना स्ट्रक्चर पकड़ लेते हैं और तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। मैंने यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पे आराम से पकाया है। जल्दबाजी मत करना क्योंकि कच्ची दाल है भाई, दाल को पकने में टाइम लगता है। और बस दोस्तों, इनको आपको पकाने में आराम से 10 मिनट लगेंगे, तो आराम से मीडियम लो फ्लेम पे पकने देना और धीरे धीरे करके अपने आप ही एकदम बढ़िया करारे बन जाए। ये देखो, जब गिराया तो साउंड भी कितना अमेजिंग आया है ना। ना सिर्फ ये दिखने में अच्छे हैं, दिवाली में जब अपने गेस्ट को खिलाओगे तो उनको एकदम अलग यूनिक रेसिपी तो लगेगी, लेकिन इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर खाने के बाद पक्का आपको लोग याद रखेंगे।